तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मोबाइल से चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न आप लोग दूर करिए कि चार्ट रीडिंग तो होता तो एक ही प्रकार से है, चाहे वो आप लैपटॉप पे करें, डेस्कटॉप पे करें, टैब पे करें या फिर मोबाइल पे करें, जहाँ मर्जी तहाँ करें, तरीका सिर्फ एक ही होता है। तो उस तरीका को हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चार्ट रीडिंग करने के लिए हमें किस किस चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, हमें क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। चार्ट रीडिंग का मतलब होता है चार्ट को समझना, चार्ट को समझने के हुई चार्ट रीडिंग बोला जाता है। और चार्ट समझ के ही हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो चार्ट रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और चार्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को साइकोलॉजी ऑफ कैंडल चाहिए, यानी कि कैंडल का साइकोलॉजी होना चाहिए कि रेड कलर का वो क्यों बना है, इसका पीछे का कारण क्या है, ग्रीन कलर का ही क्यों बना है, यानी कि हैमर कैंडल बना है इसका मतलब क्या है, फिर इन्वर्टेड हैमर। इसी तरीक़ा से कैंडल का साइकोलॉजी हमारे पास होना चाहिए। कैंडल की साइकोलॉजी से भी हम लोग मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मार्केट को समझते हैं। मार्केट मतलब चार्ट को समझते हैं। दूसरा हो जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना हमें आना ही चाहिए। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के हम चार्ट रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तीसरा चीज़ें हैं ट्रेंड को वेरीफाई करना, यानी कि ट्रेंड को पता कर लेना कि मतलब मार्केट ऊपर साइड है या फिर नीचे साइड है या फिर कहीं नहीं जाने वाला है, वो बीच में ही कहीं पर टाइम पास करेगा, जिसे साइडवेज बोला जाता है। और साइडवेज मार्केट में ही हम लोगों का सबसे बड़ा लॉस होता है। तो ट्रेंड भी हम लोगों को, ट्रेंड वेरीफाई भी करना हम लोगों को आना चाहिए। चौथा चीज़ें हैं वो है आपका माइंडसेट, कि चार्ट जब समझने का आप कोशिश कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आपका माइंड किस हिसाब से काम करता है। ये चार चीज़ें जो है आपका इम्पोर्टेंट है। माइंड सेट का भी हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। यानी कि जिस आदमी को लगता होगा कि हमारा सिर्फ लॉस ही होता है, या फिर ऐसे भी आदमी हैं जो जिनको लगता होगा कि हम बहुत कुछ सीख चुके हैं फिर भी मेरा लॉस क्यों हो रहा है, उसका जवाब आपको माइंड सेट ऑफ ट्रेडिंग में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 1 से 2 दिन में माइंड सेट का वीडियो भी आने वाला है। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने बताया है इस सभी का वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर जिनका आपको अच्छा लगता है उनका देखें। लेकिन चार्ट को समझने के लिए आपको इतना चीज़ें आना ही चाहिए। अब देखिए, चार्ट समझने का मतलब अभी तो मार्केट बना है तो हम आराम से समझा सकते हैं कि देखो ऐसा में ऐसा हुआ है, लेकिन हमको उस तरीक़ा से बताना है जब मार्केट ओपन रहता है और जिससे आप समझ सकते हैं। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इस जगह को देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है और एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है। और हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आता है तो यहाँ पे तो भाई रेजिस्टेंस है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो यहाँ से एक बार गिरा है, फिर उसी लेवल पे जाके फिर थोड़ा सा गिरा है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओहो हो, इसका जो है ये रेजिस्टेंस ले रहा है। आपने चार्ट को समझ लिया। यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे से अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अब पता चल चुका है कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है। पता कैसे चला? क्योंकि हम चार्ट को समझ चुके हैं। फिर हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा है। तो जब यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे जैसे देखिए रेड कलर का बना है तो रेड कलर को देख के बहुत सारे आदमी पुट लेते हैं। लेकिन अगर आपको चार्ट समझ में आता तो रेड कलर बना है, आपको पता होता कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रहा है, भाई नहीं लेंगे। जैसे यहीं पे रेड कलर का कैंडल बना है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाता कि ये भाई ट्रेंड लाइन है, हम यहाँ पे पुट ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे इसको ब्रेक कर दिया तो जैसे देखिए आप यहाँ तक नीचे आ गया और आप ये सोच रहे होंगे कि इसको ट्रेड कैसे करना है, ये आपके मन में आएगा कि इस बड़े मूवमेंट को हम कैसे कैप्चर करें। तो आप चार्ट को जब समझना स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे जब आपको चार्ट समझ में आ जाएगा, साइकोलॉजी आपका माइंडसेट जब सही हो जाएगा, आप इससे भी 3 गुना 4 गुना ट्रेड को आप कैप्चर कर सकते हैं। शुरू में आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं। शुरू में हम छोटे छोटे ही 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट को ही कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा कैप्चर करने जाएंगे बड़ा लॉस करके बैठ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ गया, नीचे आया तो बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि जैसे ही किसी लेवल का ब्रेकडाउन आता है वो खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया है तो बहुत सारे आदमी पुट लेंगे, बहुत सारे आदमी ट्रैप ट्रेडिंग भी करते हैं। तो ग्रीन कैंडल बना है तो ट्रैप भी किए हैं। तो हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग किए हैं, यहाँ पे जैसे एंट्री होगा
लेकिन यहाँ पे ट्रैप, अगर पुट को ट्रैप किया है तो इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे आने के बाद फिर से नीचे आ गया। तो भाई पुट को भी ट्रैप किया, कॉल को भी ट्रैप किया, फिर जाके यहाँ से तो कम से कम गिर जाना चाहिए। 2 बार ट्रैप कर लिया है, यहाँ से भी नहीं बना और ग्रीन कैंडल बना दिया। तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे खेला होने वाला है। हो सकता है तो मार्केट इस जोन पे ऐसा ही खेला करे। जब तक इस जोन पे रहेगा हमें ट्रेड नहीं करना है। आपके दिमाग में ये पहले नहीं आएगा, लेकिन 1 दिन जोन बनेगा, 2 दिन जोन बनेगा, 3 दिन जोन बनेगा तो आपको ख्याल आ जाएगा कि भाई हमारा जो लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है जिस दिन मार्केट साइडवेज होता है और किसी जोन में ही फंसता है। 20-30 पॉइंट के जोन में जब फंस जाता है उसे ही तो साइडवेज मार्केट बोला जाता है और उसमें ही हम लोगों का लॉस होता है। जैसे अगर हमको मान के चलिए कि अगर हमको ये जोन पता नहीं होता तो हम लोग क्या करते, भाई इसका ब्रेकडाउन तो कॉल ख़रीद लेते, वहाँ पे लॉस हुआ, इसका ब्रेकडाउन तो पुट खरीद लेते। लेकिन ऐसा करते करते आपका कितना लॉस हो जाता आपको नहीं पता है। और जैसे ही आप चार्ट को समझ जाते कि भाई ये एक जोन बना रहा है, इस जोन में फंस सकता है, चुपचाप बैठ जाते क्योंकि इस जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है। यही पावर होता है चार्ट को समझ के ट्रेड करने में। जैसे 2-3-4 और बोल देंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगा। फिर गाइस यहाँ पे समझने का कोशिश करिए। मार्केट ओपन हुआ, अब हम लोग को पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसे ऊपर गया तो हमको पता है कि भाई रेजिस्टेंस है, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। कॉल का इतना बड़ा ग्रीन कलर देखने के बाद भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अब पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे हमें क्या एक आइडिया आया कि एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को लेके मार्केट नीचे गिर रहा है तो इस दोनों को मिला के हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन हम लोगों को कितना हेल्प करेगा, जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा और कुछ बुलिश कैंडल और कुछ रेड कलर का कैंडल बनाएगा या फिर नीचे आने वाला कैंडल बनाएगा तो हम लोग यहाँ से पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे वाला नहीं बना है, इसको ब्रेक करके उस पर होल्ड कर रहा है तो साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ ट्रेड बनता है और ठीक ठाक प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल गया है। तो मिला जुलाकर बात ये हुआ कि हम लोगों को चार्ट पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से हमको उसको समझना है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक मिनट, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस ले रहा है, इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। फिर इसी तरीक़ा से अगर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तब फिर ट्रेंड लाइन अगर हम लोगों को आता है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिर रहा था। इस पे काम कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चार्ट को रीडिंग कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। फिर यहाँ से जब मार्केट यहाँ से ऊपर आना स्टार्ट हुआ तो हायर हाई लगाते हुए ये जो है इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। इसी को तो चार्ट को समझना बोलते हैं। अब यहाँ पे आप क्या हो सकता है, चार्ट को समझने का आपको क्या इतना बड़ा साइंस का बात नहीं है। चार्ट को समझने का क्या मतलब है, या तो चार्ट ऊपर जाएगा, या तो चार्ट नीचे आएगा, या तो चार्ट एक जोन में फंस जाएगा। इसी 3 चीज़ को ही तो समझना है हमें। लेकिन हम लोग बहुत कुछ सोचने लगते हैं और उस बहुत कुछ में हम लोगों को क्या हो जाता है कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। हमें यही नहीं सोच पाते हैं कि क्या सोचना है। हम लोग को सोचना है मार्केट अगर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा या फिर साइडवेज हो सकता है। इस तीनों के सिवा चौथा तो कुछ हो नहीं सकता है। चौथा मार्केट बंद हो सकता है, तो जब मार्केट बंद होगा तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। इसी को समझना है हमें। अब देखिए ये सभी तो चार्ट को जब समझ जाएंगे तो समझने के बाद उस पर अब हमें ट्रेड कैसे करना है। तो मान के चलिए ये एक रजिस्टेंस है और मार्केट कहीं से नीचे से ऊपर आ रहा है। नीचे से ऊपर आने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सोचिए कि यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे होगा या तो ये ब्रेकआउट जो दिया है ये ऊपर जाएगा, या फिर ये सभी आदमी को फंसा के नीचे आ जाएगा, या फिर ये यहीं पे टाइम पास करेगा। 3 ही चीज़ करेगा और 3 ही चीज़ तो हम लोग को सोचना है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हमें किस टाइप का ट्रेडिंग करना है। जैसे ब्रेकआउट पे अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ब्रेकआउट हुआ आप ट्रेड लीजिए, या फिर पहले सभी बातों को सुन लें उसके बाद ही आप किसी निर्णय पे पहुँचे। या फिर आप ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा पुल बैक आया जिसे रिटेस्ट भी आप बोल सकते हैं, तो आप वो भी ट्रेड कर सकते हैं। या फिर आप ये भी ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है और यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। अब यहाँ पे टाइम पास करने का मतलब है कि कॉल वाले को
ट्रैप किया जा रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। 3 ही ऑप्शन है हमारे पास। तो अब हमें सोचना है और हमें देखना है कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होता है, या फिर इन तीनों में सबसे ज़्यादा बार कौन होता है कि ब्रेकआउट दिया और देते के साथ ऊपर चला गया, वो सबसे ज़्यादा होता है, या फिर ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट किया उसके बाद ऊपर गया है, वो सबसे ज़्यादा होता है, या फिर ब्रेकआउट दिया टाइम पास किया और फिर नीचे आ गया, ये सबसे ज़्यादा बार होता है। ये आपको लाइव मार्केट में ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसी जगह इसी सब चीज़ों को सीखने के लिए हम लोगों का लॉस होता है, और हम लोगों को ये सब में अगर लॉस हो रहा है तो ये सब जायज़ लॉस हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे। जैसे अगर ये एक सपोर्ट है और कहीं मार्केट आ रहा है और सीधा ब्रेकआउट दे दिया, या फिर यहीं पे मार्केट रोक दिया है और रुक रहा है, तो सभी आदमी को तो दिख रहा है कि भाई हाँ इसका सपोर्ट ले रहा है, और एक ग्रीन कैंडल बना दिया और उसके बाद फिर मार्केट को रोक रहा है। तो अगर आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आपका साइकोलॉजी अच्छा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई यहाँ पे जो सपोर्ट है वो सभी को दिख रहा है, और ये ग्रीन कैंडल बना के सभी आदमी को दिखा रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। 20-25 मिनट वेट कराएगा, सभी को लग रहा है ऊपर जाएगा और धड़ाम से नीचे गिरा देगा। तो साइकोलॉजी के हिसाब से हम बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम लोग सीखने के फेज में हैं, तो हम लोगों को सिस्टम के साथ ही आना पड़ेगा जिसमें लॉस भी होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि लॉस होगा ही होगा। तो लॉस हमें उल्टे सीधे नहीं करना है। ये नहीं कि अब मार्केट साइडवेज में फंसा है, इसका ब्रेकडाउन दिया खरीद लिए, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, ऐसा नहीं। सोच समझ के उसके बाद वेट करके आप ट्रेड करिए। लॉस भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको सीखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में था कि चार्ट को रीड कैसे करना है वो हमें बताना था, फिर भी हम ये सभी चीज़ों को बताएं आपके जानकारी के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।